हम आज आए हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून के कैंपस में और यहाँ के प्रिंसिपल सर डॉक्टर जगदीप खन्ना से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं और एक टूर भी करा दें। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए और एक टूर भी करा दीजिए। मैं श्री मयंक कत्याल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस देवभूमि में आए और इस देवभूमि में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा उन्होंने दिखाई। इससे ये प्रतीत होता है कि मयंक कत्याल जी कितने सक्षम हैं और कितने आतुर हैं कि देवभूमि में एक प्रख्यात इंस्टीट्यूट के बारे में इतनी मेहनत करके अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इसके बारे में व्यापक जानकारी देने की प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस इंस्टीट्यूट के वो एक टूर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अभी हम लोग जहां बैठे हैं ये मेरा कक्ष है और आप इस कक्ष में देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें पीछे लगी हुई हैं जो देश के महानुभाव लोगों की लगी हुई हैं जो इस प्रख्यात इंस्टीट्यूट में पधार चुके हैं और अपना योगदान यहाँ आके देने के बाद जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स से उनका मनोबल उन्होंने बढ़ाने में बहुत बहुत प्रयास किए हैं। मेरे पीछे जो हैं लेट श्री जनरल रावत की तस्वीर भी लगी हुई है, जिन्होंने यहाँ पर आके जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे उस समय के उनका मनोबल बढ़ाया। कई स्टूडेंट्स ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि क्या वो भी इस होटल मैनेजमेंट की डिग्री को लेने के बाद क्या वो आर्मी में जा सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार के कई कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारी सेना में भर्ती हैं और कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर तक के रैंक पर पहुंचे हुए हैं। तो कोई भी डिग्री, कोई भी शिक्षा किसी भी इंसान को फौज में आने से नहीं रोकती है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का एक टूर करते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे मेन इंस्टीट्यूट का मयंक जी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आते हैं या नए विजिटर्स आते हैं उनको हम यहाँ से उनका अंदर बुलाते हैं, स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कई तरीके के चित्र लगा रखे हैं जिससे कि जो छात्र आते हैं यहाँ से कुछ नॉलेज गेन करें और जो नीचे शब्द लिखे उनको सोचें, समझें और उसका मतलब समझें। ये संस्थान सबसे पहला संस्थान है जो ISO सर्टिफाइड हुआ था सन 2016 में और उसके बाद से लगातार ये ISO सर्टिफिकेशन के मापदंड के अकॉर्डिंगली चल रहा है। और आप इधर देखेंगे सामने 17, 18, 19 में इस संस्थान ने लगातार 3 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो इस संस्थान को और प्रख्याति की ओर ले गए हैं। फेम जिसमें आप देखेंगे हमारे देश के प्रसिद्ध लोग यहाँ पर पधार चुके हैं। अभी जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर महेश शर्मा हैं, टूरिज्म एंड मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस समय के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के साथ। ये उसके बाद ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं श्री सचिन कुर्बे जी जो आजकल वर्तमान में हमारे सचिव हैं पर्यटन उत्तराखंड सरकार के। इसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर YV रेड्डी हैं जो चेयरमैन 14th फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे थे।
और इसमें आप देखेंगे कि एक और मंत्री जी हमारे साथ हैं और जापान से फंड देने के लिए आए थे ताकि नाकाओ जो प्रेसिडेंट थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये बच्चों द्वारा जो है भारती शिवाजी ने एक नृत्य किया था इंस्टीट्यूट में, जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं। यहाँ पर उस समय के उमाकांत पवार साहब सेक्रेटरी टूरिज्म और अन्य विशिष्ट व्यक्ति हैं। और अब आप अगर जो पीछे की तरफ देखेंगे आप, तो विश्व प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना ने यहाँ आकर अपने बारे में, जीवन शैली के बारे में बताया और यहाँ पे स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाया और बताया कि मेहनत से आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। अब आप पुनः दोबारा सामने की वॉल पर अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे लंबा केक बनाया गया, जो इंटरनेशनल फूड डे होता है हर वर्ष 16 अक्टूबर को, 2015 में ये बनाया गया। 2016 में अमूल मास्टर शेफ की जो पहली विजेता थी हिंदुस्तान की, श्रीमती पंकज भदौरिया, वो हमारे कैंपस में आए और उन्होंने एनुअल फेस्टिवल में अपनी शिरकत करी और कंपटीशन में देखकर बच्चों को पुरस्कार कर दे के उनका मनोबल बढ़ाया। हमारे को अपने स्टाफ, अपनी फैकल्टी, अपने स्टूडेंट्स पर गर्व है, क्योंकि उनकी मेहनत द्वारा और उनकी मेहनत के फल को पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा इतना सराहा गया कि उसमें हमारे तत्कालीन सचिव श्री शैलेश बगोली जी भी बहुत खुश हुए कि जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये खाना किसी केटरर ने नहीं, IHM के बच्चों ने बनाया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा कॉलेज के अंदर के एरिया को दिखाने के लिए। ये है हमारा डेमो किचन। डेमो किचन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो फैकल्टी है वो यहाँ पर बच्चों को कई प्रकार के व्यंजन बनाना सिखाती है, और बच्चे जो हैं यहाँ जो चीज़ बन रही होती है उसकी इमेज मिरर में सामने देखते हैं और अपने आप को नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसको सीखने के बाद वो खुद प्रैक्टिकल स्वयं अपने हाथों से करते हैं। तो उनको दिखाने के लिए हमने ये पीछे शीशा लगाया, क्योंकि हर आदमी सामने बैठ के नहीं देख सकता कि कंसर्न फैकल्टी क्या कर रही है। जो वो कर रही है वो इमेज सामने शीशे में आती है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं अगर जब भी खड़ा भी हूँ, मैं आपको अगर उधर जाके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अगर जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरी इमेज आपको पीछे शीशे में दिखाई देगी। दे रही है? हाँ। मेरी शीशे इमेज आपको कुछ करते हुए दिखाई देगी। तो इस प्रकार से जो भी वो प्रैक्टिकल करते हैं, तो सामने बैठे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फैकल्टी के सामने जो कार्य कर रही हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिकल करते हुए देखते हैं। यहाँ एक और छोटी सी आपको दूसरी वॉल ऑफ फेम मिलेगी, जहाँ पर सन 2010 से जितने जितने विशिष्ट व्यक्ति आए हैं उन सबको हमने यहाँ पर लगाने की और दिखाने की कोशिश करी है। ये उस समय के तत्कालीन महामहिम डॉक्टर BL जोशी जी हैं। ये उस समय के मंत्री जी श्री प्रकाश पंत जी हैं, सुजीत बनर्जी के साथ जो उस समय सचिव पर्यटन थे। ये माननीय अमृता रावत जी हैं, जो उस तत्कालीन
मंत्री पर्यटन थी। ये यहाँ पर पहली कार रैली हुई थी 2007 में, आप जैसा देख सकते हैं नीचे। ये तब की महामहिम गवर्नर जनरल श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी यहाँ मौजूद हैं, उस समय के मुख्यमंत्री मेजर जनरल खंडूरी जी के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस भी इस संस्थान में पधार चुके हैं, जिनका नाम था अनिरुद्ध जुगनाथ। अब हम इसके अंदर आपको लेके चल रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग रेस्टोरेंट होता है, जिसमें हम बच्चों को हर प्रकार के व्यंजन को परोसना टेबल पे सिखाते हैं। कैसे टेबल पे लेआउट किया जाता है, कैसे प्लेट वगैरह लगाई जाती है, किस खाने के साथ क्या कटलरी क्रॉकरी जाएगी, किस के साथ क्या वाइन जाएगी, क्या एक्म्प्लीमेंट्स रहेंगे, कौन सी सॉस रहेगी, कौन सा चम्मच कैसे लगाना है ताकि गेस्ट अपने हिसाब से उठा सके। और अब आप देखेंगे वहाँ पे भी एक बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ है, जिसके अंदर हमने कुछ कंपटीशन कराए हैं और उसमें कई विजेता रहे हैं, जिनकी फ़ोटो सामने लगी हुई है। बनाया था जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था, वो देखिए। यहाँ पर मेरे संस्थान की पूरी टीम यहाँ बच्चों के साथ है, फैकल्टी के साथ है, जिन्होंने ये इतना बड़ा केक बनाया था, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थापित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ये आइस बकेट्स हैं डिफरेंट टाइप की, ये वाइन्स हैं, ये वाइन्स के डिस्पेंसर्स हैं, ये आपका उसके लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए है, ये आपका सूप टूरीन है। इसमें बार के लिए जितने टाइप की वाइन्स विस्कीज निकलती हैं, उसको यहाँ से आप गेस्ट के सामने निकाल के दे सकते हैं। ये उसका स्टैंड है। ये डिफरेंट टाइप के स्टैंड्स हैं, जहाँ पे आप उठा के खाना रख सकते हैं, एकदम उठा के 2 लोग डायरेक्ट गेस्ट के पास ले जा सकते हैं। ये कौन सी विस्की कौन सी ग्लास में सर्व होनी है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। डिफरेंट टाइप के ग्लासेस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इन पर नाम लिखा है, ब्रांडी बैलून, रेड वाइन, वाटर गॉबलेट, टॉम कॉलिंस, शैम्पेन सॉसर, ओल्ड फैशन ग्लास, जूस ग्लास, शैम्पेन ट्यूलिप। ये देखिए इसमें लिखा है शैम्पेन ट्यूलिप। ट्यूलिप इसलिए है कि इसका लॉन्ग हैंडल है, यहाँ से नहीं पकड़ते, इसको यहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि शैम्पेन में बहुत जल्दी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है। इसको बोलते हैं गैरीदो ट्रॉली। अगर जो आप कहीं रूम सर्विस में जा रहे हैं, खाना 7-8 लोगों के लेके जा रहे हैं, तो लगभग 90% डन खाना आप लेके जाते हैं, बर्नर साथ होते हैं, आप सामने ही वहाँ पे गैस को गर्म करके सर्व करके उसके रूम में दे देते हैं। ये बहुत वीवीआईपी सर्विस में काम आती है। बाकी ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है ट्रेनिंग के लिए है, और हम इसको खाली ट्रेनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते। हम आवश्यकता अनुसार अगर जो कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट करना होता है, हम उसको भी इसको उसी हिसाब से बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, फर्नीचर चेंज कर लेते हैं और प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे एक छोटा सा एक फोटोग्राफ लगा हुआ है विकास खन्ना के साथ। जब आए थे तो बच्चे इतना उत्साहित थे कि मेरे को फ़ोटो चाहिए, मेरे को फ़ोटो चाहिए। देखिए उन्होंने मेरी भी फ़ोटो नहीं आने दी और मुझे छुपा दिया, और अपनी फ़ोटोग्राफ सब बच्चों ने विकास खन्ना के साथ ली। इससे आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ लिख कर आदमी जब इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो रोल मॉडल बन जाता है।
ये हैं श्री मोहन सिंह ओबराय जी, जो ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उन्होंने कुछ लाइनें ऐसी लिखी थी जो हमारे को हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती हैं, हमारा मॉरल बूस्टअप करती हैं। लिखा है, एनीवन कैन परफॉर्म एन ओकेजनल एक्ट ऑफ ग्रेटनेस, जिसका मतलब कि कोई भी आदमी किसी के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकता है। ट्रूली ग्रेट आर दोज हु कैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म एन एक्ट ऑफ ग्रेटनेस। अच्छा आदमी वही है, सच में मानव वही है, जो अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से प्रकट करने में हमेशा ही उसी तरह से करता है, ना कि व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज होता रहे। यू विल नॉट बी रिमेंबर्ड फॉर व्हाट यू डू और डिड वंस इन ए वे, बट फॉर व्हाट यू डू एंड डिड ऑल द टाइम। आप हमेशा याद करे जाओगे कि अपनी एक बार की जो आपने अच्छा कार्य किया किसी के लिए, वो नहीं। आप अगर जो बिना ये सोचे कि इस आदमी का स्टेटस क्या है, एक आम आदमी को भी अगर जब उतनी इज्जत दोगे जो एक बड़े आदमी को दोगे, तो आप हमेशा ज़िंदगी में हर मानव द्वारा याद रखे जाओगे। यही संदेश श्री मोहन सिंह ओबराय जी ने दिया है, जो आज इतनी बड़ी संस्था के ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। अब मैं आपको अपने रेस्टोरेंट के साथ कनेक्टेड किचन की तरफ लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे वो है सैलामेंडर। सैलामेंडर का काम आता है, अगर जो हमने कुछ टोस्ट फ्राई कर रहे हैं, कुछ टोस्ट सेकने हैं, इमीडिएटली 40 पीस सेकने हैं स्लाइस, हमारे को खटाखट एक के ऊपर एक डालते, टेम्परेचर सेट करते, निकाल के आगे दे देते हैं, ताकि वो जिस गेस्ट ने मांगा है उसको दिया जाए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर गैस सिस्टम के ऊपर एक 4 बर्नर लगाए गए हैं और बीच में एक हॉट प्लेट है। इन 4 बर्नरों के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं एक टीम बनाकर काम करते हैं। अगर जो 6 कोर्स का मेन्यू है तो हर 4 बंदा एक आइटम बनाता है। इस तरीके से 6 आइटम बन जाते हैं और फिर उनको टेस्ट किया जाता है फैकल्टी द्वारा और उनकी कमियों को बताया जाता है। जो कमियां उनमें होती हैं उनका सुधार किया जाता है और फिर इस तरीके से वो अपना रोज़ाना प्रयोग में चीज़ें लाके उसको सीखते हैं और अपने हुनर को और कौशल बनाते हैं। ये सब इक्विपमेंट्स उसी की तरह हैं। और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई है। ये साफ़ सफाई केवल आज ही के लिए नहीं है, आप जब भी कभी आएंगे मेरे इंस्टीट्यूट में इतनी ही साफ़ सफाई पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर मैं हमेशा ये सिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप जब अपना काम करेंगे साफ़ सफाई से करेंगे। जब समेटेंगे तो पूरी किचन, पूरा एरिया, वर्क स्टेशन जिसको बोलते हैं, ये हमारा वर्क स्टेशन है, ये पूरा साफ़ ऐसे ही मुझे मिलना चाहिए जैसा कि आपको सुबह मिलता है काम करने के लिए। किसी प्रकार की कमी और किसी प्रकार की गंदगी को मैं टॉलरेट नहीं करता। अगर तो मुझे गंदगी मिल जाती है तो उनको मैं बहुत सख्त सज़ा देता हूँ और कई बार 15-15, 20-20 दिन के लिए सस्पेंड भी कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे कहीं भी आपको कूड़ा करकट गंदगी कहीं नहीं मिल रही होगी यहाँ पर। अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर हम लोग अपने साग सब्जी वगैरह को माइनस टेम्परेचर में रखते हैं, जिसको कि बोलते हैं वॉक इन रेफ्रिजरेटर। इसका टेम्परेचर जो है -10 से 8 डिग्री तक रहता है। इसमें चीज़ों को लाके हम रख देते हैं और जो कई दिन तक अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रहती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये लाल रंग की शिमला मिर्च है, ये पीले रंग की शिमला मिर्च है, ये कहीं ख़राब नहीं हुई है, ये इसी टेम्परेचर पर अपने मेंटेन रहेंगे। आप अगर जो बैंगन भी देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आपको फ्रेश जैसे प्रतीत होंगे और फ्रेश ही हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिसमें पानी ना चला जाए उसको हम इस पेपर से ढक देते हैं और ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये ख़राब नहीं होता। आप देखिए ये मॉर्निंग्स कंपनी के बहुत अच्छे सिरप हैं जिनसे हम लोग मॉकटेल वगैरह बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा देखिए चीज़ केक है, तो ये चीज़ केक बनाने के लिए सिरप यूज़ किया जाता है। जब हम केक बनाते हैं उसके अंदर ये सिरप डालते हैं जिससे ये डेवलप होता है। ये देखिए इस प्रकार की कई चीज़ें। ऑलिव्स हैं, ऑलिव नॉर्मल टेम्परेचर पर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम इसको इस टेम्परेचर पर रखते हैं। इसी प्रकार से नॉन वेज के भी कुछ आइटम होते हैं जो हम रखते हैं, ये रखे होंगे, ये देखिए ये कुछ नॉन वेज के आइटम हैं जो हमने लपेट के रखे हुए हैं।
आप देखें अंडे भी रखे हैं इसके अंदर, अदरक वगैरह भी रखा है। आपको बाहर आते ही बिल्कुल गर्मी का एहसास होने लगा होगा कि पूरे कॉरिडोर में साफ सफाई कितनी है। ये साफ सफाई केवल आज ही नहीं या किसी एक समय के लिए नहीं, ये साफ सफाई हमेशा ही इस कैंपस में ऐसी ही मेंटेन रहती है। देखिए, जैसे हमारा देश में कहते हैं कि बिजली एक ऐसी वस्तु है, चीज़ है, कमोडिटी है, जिसको कि अगर तुम जितना बचा के रखेंगे उतना हमारे काम आएगी। तो बच्चों में ये आदत जनरेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए मैंने हर कमरे के बाहर ये बोर्ड लगा रखा, स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। ठीक है, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो लाइट हो। तो बच्चों में ये आदत अब डेवलप हो गई है। वो जाते हैं तो कमरे की लाइट, पंखा वगैरह सब बंद करके जाते हैं। इससे हमारी जो देश की धरोहर है, एनर्जी है, वो नहीं वेस्ट होती, जिनको ज़रूरत तो उतनी मिलती है, और हमारा बिजली का खर्चा भी कम होता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना और भी अपना दायित्व और कर्तव्य समझता हूँ कि इस IHM संस्थान ने एक छोटी बच्ची गोद ले रखी है, जिसको कि ये संस्थान समस्त कर्मचारी, फैकल्टी और स्टूडेंट के कॉपरेशन से डोनेट करके उसकी फ़ीस देकर उसको पढ़ा रहा है। हमने उस लड़की को गोद लिया था क्लास 5 से, आज वो लड़की क्लास 12th में आ गई है और इस वर्ष क्लास 12th का एग्ज़ाम देगी। तो हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि हम एक छोटा सा कार्य अपने देश में एक लड़की को पढ़ा के आने वाले समय में उसका जीवन अच्छा करेंगे, उसका परिवार अच्छा करेंगे, और इस प्रकार से हम इस देश की प्रगति में एक छोटा सा योगदान दे पाए। थैंक यू डॉक्टर खन्ना, आपने इंस्टीट्यूट का भ्रमण कराया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई स्टूडेंट अगर जो इस संस्था के बारे में और जानना चाहे, प्रवेश परीक्षा के बारे में जानना चाहे, तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, वो मुझसे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ ज्ञान लिया, और हम चाहेंगे इसको जितना आप पब्लिसाइज करेंगे उतना हम देश में कोई युवकों के लिए और भला करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल मेरा जीवन देखने के लिए।